उड़ के चलने का मन नहीं कर रहा है। अब दोबारा से कदम ज़मीन पे नहीं पड़ रहे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी श्रेया। सो आज बहुत बड़ा दिन होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे, लॉन्ग रन। आज मेरी 9 बजे की फ़्लाइट है, जिसके लिए आई थिंक मुझे 6 to 6:30 घर से निकल जाना चाहिए। एंड आई एम गोइंग टू गेट रेडी। आई एम गोइंग टू गेट एडमिशन इन माई कॉलेज, जिसके लिए मुझे जाना है अपने स्टेट से सीधा दूसरे स्टेट। तो रियलाइजेशन अब हो रही है, पहले नहीं हो रही थी। सो मैं इस तरह बात ही करती रह जाऊँगी। सो लेट मी गो एंड गेट रेडी एंड लेट्स गो। सो नाउ वी आर ऑन आवर वे टू द एयरपोर्ट एंड वाराणसी की रोड्स देख करके इतना अच्छा लग रहा है जाते टाइम। सो वी रीच द एयरपोर्ट एंड यहाँ से हमें फ़्लाइट लेनी है। वी आर गेटिंग इनसाइड नाउ। This is the first time I'm watching all these things. We submitted all our electronics and the airport is so huge. Like, बहुत beautiful है। So we are at the airport. हमने लोगों ने चेक इन कर लिया and now we are at the waiting area waiting for our flight. हमारी फ़्लाइट 9:55 की है and like every Indian family हम लोग यहाँ पर अभी तक 7:44 तक आ चुके हैं। So मुझे वाइब काफ़ी अच्छी लग रही है एयरपोर्ट की। This is the first time I'm traveling in air and I am loving it. I am loving it. यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी है, कई सारे फॉरेनर्स। एक्चुअली ये वाराणसी है ना, तो फॉरेनर्स एंड बहुत सारे बाहर के लोग का अट्रैक्शन भी यही रहता है। एंड मेरी आवाज़ भी बहुत अच्छे से नहीं आ पा रही होगी। हम लोग वहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे थे, सो वी थॉट टू एक्सप्लोर हमारी बनारस का एयरपोर्ट। एंड बहुत ब्यूटीफुल एम्बियंस थी, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। दिस इज़ मी। एंड जाते टाइम मैं थोड़ी सी एक्साइटेड थी, मुझे अच्छा लग रहा था कि आई एम गोइंग टू गेट एडमिशन फाइनली। इतने टाइम का वेट ख़त्म हुआ, अब एक न्यू फेज़ स्टार्ट होगा, न्यू चैप्टर। एंड ये मेरे वेंसडे के थिंग वाली एक्टिविटी चालू। इतनी ओवर थिंकिंग मैं भी करती हूँ ना। एंड इनफैक्ट वहाँ बैठे बैठे आई वॉज ऑल्सो गेटिंग सो बोर्ड, बिकॉज कितना ही कोई फ़्लाइट का वेट करे इतनी देर बैठ के। अब तो मैं फ़ोन स्क्रॉल करते करते भी थक गई थी। एंड देन फिर हुई अनाउंसमेंट एंड वी headed towards our plane. I got the window seat and मैं बाहर के व्यूज़ देख रही थी। Wow, the city looked so beautiful from above and we landed. इतनी सारी एयरपोर्ट पे प्लेन एक साथ पार्क थी। I clicked some pictures. Then we headed towards the departure. And थोड़ी देर वहाँ वेटिंग एरिया में वेट करने के बाद हम निकल गए कॉलेज के लिए। The views were so beautiful, but अपना सिटी नहीं है, वैसी फीलिंग नहीं आ पाई। We went to a restaurant and कॉलेज में जल्दी से अपना काम ख़त्म करके हम वापस आ गए एयरपोर्ट फ़्लाइट के लिए। इनफैक्ट फेस्टिव सीज़न भी था। The airport was so crowded from people around the country. Airport was so huge, मेरे तो चलते चलते ही पैरों में दर्द हो गए। Heading to fly back to वाराणसी। इतना अच्छा लग रहा है मुझे जाने में। एक दिन में मुझे समझ में आ गया घर का क्या कितनी मुझसे बोला भी नहीं जा रहा घर की कितनी कीमत होती है। मैं कभी आज तक वाराणसी से आगे ट्रैवल भी नहीं करी है मैंने। एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, और मैं इतनी दूर आ गई। एंड एयरपोर्ट से अब लिटरली मुझे वेट नहीं हो रहा है कब मैं फ़्लाइट पर बैठूँ, कब मैं अपने घर वापस जाऊँ, कब मैं अपनी मम्मी को देखूँ। बस मुझे उसी में खुशी मिलेगी अब। आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। पता नहीं मैं कॉलेज में कैसे सर्वाइव करूँगी, मेरा क्या होगा भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन इतना पता है अब मुझे मम्मी चाहिए, अब मुझे नहीं रहा जा रहा। आई मस्ट से बैंगलोर एयरपोर्ट बहुत ह्यूज और बहुत ब्यूटीफुल है। स्टिल
एक होता है जब मन नहीं अच्छा लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। इतनी सुंदर जगह पे ना मेरे कभी फ़ोटोज़ क्लिक करने का मन कर रहा है, ना मुझे घूमने का मन कर रहा है, ना कुछ। मैं बस एक जगह बैठी हुई हूँ, अपने फ्रेंड्स को कॉल कर रही हूँ, मम्मी को कॉल कर रही हूँ कि अब बस मुझे घर आना है भाई। और एक तो मूड ख़राब करने में इंस्टा का इतना बड़ा हाथ होता है, पूरी फीड ही वैसी चेंज हो जाती है, तुम जैसा सोच रहे हो, एंड वो और तुम्हें इमोशनल कर देता है और तुम और रोने लग जाते हो। यस, सो नाइट में नींद तो आ नहीं रही थी, सो आई रेड मैगजीन एंड फिर वी रीच्ड बनारस। यहाँ के इतना रिलीफ मिला मुझे, आई वॉज लिटरली अबाउट टू क्राई।